हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा प्राइस एक्शन एनालिसिस का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम बेसिक से एडवांस वन बाय वन सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर आने वाले नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। ट्रेडिंग में बेसिकली हम तीन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारा होता है टेक्निकल एनालिसिस, सेकंड इज़ फंडामेंटल एंड थर्ड वन इज़ प्राइस एक्शन एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम जो है ना डिफरेंट इंडिकेटर और ऑस्किलेटर्स को यूज़ करते हैं और इनकी बेसिस पे हम एक डिसीजन लेते हैं कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है या डाउन ट्रेंड में जा रही है। ये देखें, अगर आपको नज़र आ रहा होगा, ये डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं। आप ये सूटेबल इंडिकेटर्स प्लेस करते हैं अपने ट्रेडिंग पे और ये ऑस्किलेटर्स हैं, आप इनको यूज़ करते हैं। तो इनकी बेसिस पे जो आपका डिसीजन होता है वो कहलाता है टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हुए ट्रेड करते हैं तो आप एक टेक्निकल एनालिस्ट कहलाते हैं। उसके बाद जो सेकंड है दैट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हम जो है ना मार्केट पे नज़र रखते हैं। मार्केट या कंपनी से हमें न्यूज़ मिलती है अबाउट अ पर्टिकुलर कॉइन या करेंसी के बारे में कि मार्केट के फेड रेट्स का हमें पता चलता है। उसकी बेसिस पे फिर हम जो ट्रेड करते हैं उसे हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में ये है कि टेक्निकल एनालिसिस में थोड़ा टाइम लग जाता है, फंडामेंटल एनालिसिस में भी इज़ आल्सो अ टाइम टेकिंग। उसमें ऐसा ये है कि कंपनी की तरफ से न्यूज़ समटाइम्स ऐसा होता है कि वो आती है 15 मिनट के लिए और आप देखते हैं 1 घंटे बाद, तो उस पर आप डिसीजन करते हैं तो आप अपनी अमाउंट लॉस कर जाते हैं। तो इसमें सबसे जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास होता है वो है प्राइस एक्शन एनालिसिस। प्राइस आप देखें, ये स्क्रीन पे करंट प्राइसेस चल रही हैं। ये जो ग्रीन कैंडल्स आपको नज़र आ रही हैं, ये है बुलिश कैंडल, मार्केट अप डायरेक्शन में जा रही है या बायर्स आ रही हैं। और जो ये आपको आ रहा है रेड, तो इसको मतलब ये कि सेलर आ रहे हैं। तो अब प्राइस एक्शन के बेस पे जो आपका एनालिसिस होता है उसे कहते हैं प्राइस एक्शन एनालिसिस। ये सामने क्लियर नज़र आ रहा होता है, इस पे आप जो है डिसीजन लेते हैं। अब प्राइस एक्शन एनालिसिस में हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट जो है ना वो कंसोलिडेशन या एक्यूमुलेशन कहते हैं। कंसोलिडेशन या एक्यूमुलेशन जोन, अगर हम ये देखें यहाँ पे एक जोन बन रहा है, मैं आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन करके दिखाता हूँ। ये यहाँ से ये हो गया, ये सारा ये जो जोन नज़र आ रहा है ना, इसे हम कहते हैं कंसोलिडेशन या एक्यूमुलेशन जोन। इसमें होता क्या है, इसमें ऐसा होता है, ये देखें कि प्राइस जो है ना, ये सपोर्ट, अगर हम देखें ये जो अपर कैंडल की लिमिट होती है ना, यहाँ पे हम सपोर्ट मार करते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस मार करते हैं और यहाँ पे हमारी पुती नीचे जो होती है वो सपोर्ट होते हैं। तो मार्केट जो है ना तो वो अप डायरेक्शन में जा रही है ना डाउन। मार्केट ने अपने आप को इसमें मैनेज किया हुआ होता है। देखें, बायर आ रहे हैं, सेलर आ रहे हैं, बायर आ रहे हैं, सेलर आ रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं कंसोलिडेशन या एक्यूमुलेशन जोन। बस ऐसा क्यों होता है? असल में जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जिन्हें बहुत ही लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है, जैसे कि 50 करोड़, तो वो एकदम से इन्वेस्ट नहीं करते। अगर वो एकदम से इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत बड़ी बुलिश कैंडल नज़र आना शुरू हो जाती है, जो मतलब एक ग्रीन बहुत बड़ी कैंडल नज़र आना शुरू हो जाएगी, जिससे मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन बन जाती है, फियर आ जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो वो ऐसा नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो 5 करोड़ लगाते हैं, 3 करोड़ लगाते हैं, 4 करोड़ लगाते हैं। एक इस तरह का एक जोन क्रिएट करते हैं, एक अट्रैक्टिव जोन बन जाता है जिसमें बायर भी आ जाते हैं, सेलर भी आ जाते हैं। बेसिकली उनका मकसद भी यही होता है कि भाई सेलर भी हैं, बायर भी हैं। तो वो सारे जब पैसा लगाना शुरू कर देते हैं तो मार्केट देखें यहाँ से फिर वो क्या हो जाती है, अप डायरेक्शन। अब कंसोलिडेशन या एक्यूमुलेशन से मार्केट उसके बाद अप डायरेक्शन में चली जाती है। अब यहाँ से अगर ये जोन है तो अब ये देखें, ये मार्केट यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई। तो कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन के बाद मार्केट
वो अप ले जाते हैं और वहाँ पे जाके जैसे मार्केट अप जाती है तो वहाँ पे आगे जाके ये पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर आपके पास कंसोलिडेशन या एक जोन बनता है डिस्ट्रीब्यूशन, उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जोन। उसके बाद ये एक जोन बना जिसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन जोन। उसके बाद क्या होगा, मार्केट अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। आप देखें यहाँ से मार्केट कहाँ आ रही है, डाउन डायरेक्शन में। तो अब आपने क्या करना है, अब आपको ये करना है कि आपने देखना है कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, बिकॉज ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अगर आपको ट्रेंड फॉलो नहीं करते तो आप मार्केट में ज़ाहिर बात है अपने पैसे लॉस कर जाएंगे। तो आपने ट्रेंड को फॉलो करते हुए और प्राइस एक्शन एनालिसिस करते हुए अपनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी है। और जिस डायरेक्शन में बड़े बड़े बायर्स जा रहे होते हैं या सेलर जा रहे होते हैं, आपने उसी डायरेक्शन में जाना होता है। जैसे कि कोटेशन है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो ये बड़े बड़े जो बैठे होते हैं ट्रेडर ना, ये छोटे छोटे ट्रेडर के पैसे खा जाते हैं। तो आपने ऐसे इन्वेस्ट नहीं करना, ब्लाइंड इन्वेस्ट नहीं करना, आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। तो गाइस ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था। बहुत जल्द मैं अपना सेकंड लेक्चर अपलोड करूँगा।